नमस्कार दोस्तों, मैं अर्षद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल की एक और नई वीडियो पे। तो आज की वीडियो में आपने टाइटल थंबनेल देख करके जो चीजें समझी होंगी, उसमें मुद्दा ये है कि आपने ट्रायम्फ 400 के लाइनअप में से कोई बाइक बुक कर दी है। लेट्स से आपने स्पीड बुक की है, XC400 बुक की है ना। तो ऑलमोस्ट जो सर्विस कॉस्ट है वो सेम होने वाला है, क्योंकि इंजन सेम है। बाकी सब में जो भी चेंजेस हैं, जैसे आप स्पीड ले लेते हो या XC ले लेते हो, तो कॉस्मेटिक वाइज चेंजेस किए गए हैं। इंजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो आपने बुक कर दी होगी या आपकी गाड़ी आ चुकी है, अब आप सोच रहे हो, आपकी पहली सर्विस आ गई है, फर्स्ट फ्री सर्विस जो है इसमें, तो अब आप ये सोच रहे होगे कि यार इसका सर्विस कॉस्ट कितना आता है। या अगर आपने अभी प्लान कर रहे हो लेने का, तो अभी आप रिसर्च कर रहे हो कि यार एक्चुअली क्योंकि ट्रायम्फ जो है वो बाहर का ब्रांड है, तो इंडिया में सर्विसिंग कितनी महंगी आती है। क्योंकि मार्केट में लोगों ने हुआ बना रखा है कि यार ट्रायम्फ की सर्विस है 5,000 10,000 BMW की तरह। जैसे BMW 310 की सर्विस का बेसिक कॉस्ट मेरे हिसाब से शायद 10,000 12,000 बेसिक सर्विस कॉस्ट आता है। तो ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये D400 XC है। और क्योंकि अभी जो 350 है वो मार्केट में आया अभी 1 महीना ही हुआ है रफली, तो इस वजह से उसका रियल सर्विस रिकॉर्ड, सर्विस एक्सपीरियंस अभी नहीं है अपने पास। ये गाड़ी है जिसका मैंने कंपैरिजन किया था हिमालयन के साथ। आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, यहाँ आई बटन में हो रहा होगा, आप जाकर के वीडियो चेकआउट कर सकते हो, XC400 वर्सेस हिमालयन 450। और अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअली ये 350 सीसी में क्यों आए हैं 400 छोड़ करके, तो उसका एक शॉट जो है वो मैंने यहाँ पिन कर दिया। आप यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में 350 सीसी इसको किया क्यों गया है, जब ये D400 सीसी का इंजन था। तो अब चलते हैं भैया, सर्विस कॉस्ट का मेन मुद्दा भंग कर देते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई हमने ट्रायम्फ ले ली, या आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में लोगों ने आपसे कहा होगा कि यार ट्रायम्फ मत लो, ट्रायम्फ का जो सर्विस कॉस्ट है बहुत महंगा है, आफ्टर पार्ट्स जो है वो बहुत महंगे हैं। अभी तक आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आप तक लाता रहता हूँ। तो चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। आप देख रहे हो एक बिल आ रहा होगा, मैंने ऑब्वियसली कस्टमर डिटेल्स और वो सारी चीज़ें हिडन है, तो मैं पहले आपको बिल खोल करके दिखा देता हूँ कि मेन मुद्दा क्या है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये गाड़ी सर्विस हुई है 627 किलोमीटर्स पे। अगर आप देखोगे तो ये 14/4 को सर्विस हुई है, 627 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई थी। तो इसमें आप देख रहे हो यहाँ पे 5 चीज़ों का जो है कॉस्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप पार्ट कोड वगैरह देख सकते होगे, और ये टैक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह आ रही है। तो अब चलते हैं, पहली चीज़ जो हमारी चेंज हुई है पहली सर्विस में, पहली फ्री सर्विस में, वो पहली चीज़ हमारी ऑयल फिल्टर है। दूसरा है इसमें ओरिंग चेंज हुई है। तीसरा है, अगर आप देखोगे तो इसमें प्रोल्यूब का आपका 2 लीटर इंजन ऑयल यूज़ हुआ है। चौथी चीज़ जो इसमें यूज़ हुई है वो है आपका इसमें प्रोल्यूब का फ्यूल सिस्टम क्लीनर 40 ml जो यूज़ हुआ है, उसकी कॉस्ट लगी है। और लास्ट में जो है ये प्रोल्यूब का लिम्प्लेक्स ग्रीस है 10 ग्राम। ग्रीसिंग वगैरह जो आपके लिवर्स वगैरह में ग्रीसिंग की जाती है, उसका कॉस्ट जो है उसमें जुड़ा हुआ है। अब हवा बनाने से पहले कि भाई ग्रीस का भी पैसा लोगे क्या, बाकी ब्रांड में तो नहीं पड़ता। एक मिनट थांबा बताता हूँ आपको। तो पहली चीज़ हम चलते हैं ऑयल फिल्टर पे। ऑयल फिल्टर का कॉस्ट है हमारा अराउंड 75 रुपये। टैक्सेबल अमाउंट हमारा 75 रुपये 42 पैसे हो गया। रिंग जो लगी है इसमें, वो रिंग जो लगती है ये हो गई हमारी 8 रुपये की, इसको भी हटा देते हैं। बाकी अगर आप नीचे देखोगे, ये है आपका प्रोल्यूब का 10W50 इंजन ऑयल है, 2 लीटर क्वांटिटी यूज़ हुई है, ठीक है। इसका कॉस्ट इसमें आ गया है 1450 रुपये 2 लीटर इंजन ऑयल का। बाकी अगर हम बात करेंगे प्रोल्यूब फ्यूल सिस्टम क्लीनर, अभी क्यों यूज होता है फ्यूल सिस्टम क्लीनर, उसकी बात अभी कर लूंगा, आपको बता दूंगा। 40 ml जो यूज हुआ है, तो इसमें क्वांटिटी 2 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये एक ही है। तो आप 83 लेकर के चलो इसका प्राइस। ये एक्चुअली 2 ट्रायम्फ है घर में, तो इस वजह से 2 परचेज किए गए थे कि दूसरा उस गाड़ी में पड़ जाएगा। दूसरी स्पीड है अपने पास, उसकी मेजर सर्विस हो चुकी है, उसका भी वीडियो आ रहा है, आपको मैं जल्दी शेयर करूंगा वीडियो आपके साथ। बाकी नीचे जो ग्रीस है, जो आपको लग रहा होगा कि भाई ग्रीस का भी पैसा ले लेंगे क्या, तो 7 रुपये की ग्रीस है, छोड़ देते हैं इसको। ओरिंग को भी छोड़ ही देते हैं इसमें। ओरिंग लगती है बेसिकली ऑयल फिल्टर के ऊपर, सीलिंग के लिए डाली जाती है, ये हर गाड़ी में लगती है। तो ओरिंग उसके साथ ही आती है, मतलब कई ऑयल फिल्टर्स के साथ आती है, कई ऑयल फिल्टर्स के अलग आती है। तो बाकी जिनमें साथ आती है उसमें ऑयल फिल्टर किट के नाम से वो पूरा प्राइस जुड़ा हुआ होता है, उसमें ओरिंग और बाकी सबके कॉस्ट जुड़े हुए होते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। अब नीचे आ जाते हैं लेबर इन्वॉइसिंग। इसमें आप देखोगे ट्रायम्फ लेबर कॉस्ट 18% टैक्स लगा है इसमें, 125 रुपये इसकी चार्ज लगी थी। बाद में यहाँ पर जो हो गया है टोटल इसका, यहाँ पर आकर 1 रुपये 25 पैसा, तो 1 रुपये 25 पैसा जो है इसमें लेबर लगी, उसको भी छोड़ ही देते हैं। तो हमारा टोटल कॉस्ट जो आया है वो है हमारा राउंड ऑफ 2016 रुपये और 33 पैसा। तो अब मुद्दा आता है कि भैया हमने सर्विस तो करा ली, 2000 रुपये भी हमारे गए, 2000 रुपये हमारी पहली फ्री सर्विस में लग गए हैं। हमने एक इंजन ऑयल डला लिया है,
फ्यूल सिस्टम क्लीनर टोटली आपका चॉइस है, आप चाहते हो तो डलाओ, चाहते हो तो ना डलाओ, वो आपके ऊपर होता है, आप मना भी कर सकते हो। लेकिन मैं बता दूं फ्यूल सिस्टम क्लीनर बेसिकली करता क्या है, विद टाइम फ्यूल में जो रस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, ये सारे जाकर के आपका फ्यूल सिस्टम को चोक करने के चांसेस जो बढ़ाते हैं, तो ये सारा का सारा जो आपकी गंदगी है जो आपके पूरे फ्यूल सिस्टम, पूरी फ्यूल लाइन में होती है, वो सारा का सारा क्लीन करता है विद टाइम। ये आपको डालना कैसे होता है, आप एक बार टैंक फुल कराते हो अपनी गाड़ी का, उसमें पूरा का पूरा वो जो 40 ml की बोतल होती है, वो 40 ml पूरा आप पलटोगे उसमें टंकी में, वो आपकी टंकी में मिक्स हो जाएगा, और वो विद टाइम जब आपकी टंकी आप रिफिल कराते रहोगे या जो आपकी पूरी टंकी खत्म हो गई, वो आपके पूरे सिस्टम में रोटेट करता रहेगा, तो वो वहां से आपका सिस्टम क्लीन करता रहता है। बेसिकली आपका चॉइस है, मेरे हिसाब से करा लेना चाहिए कि ज्यादा कुछ वैसा कॉस्ट नहीं है, लेकिन अगर एफआई और इस सब में दिक्कत आई तो उसका खर्चा हम ना ही जाए, उस खर्चे पे तो ज्यादा अच्छा है ना। तो अब हो गया ये मुद्दा कि मैंने पहली सर्विस करा ली, फर्स्ट फ्री सर्विस हो गई मेरी, अब नेक्स्ट सर्विस में कब कराऊंगा? तो नेक्स्ट सर्विस जो अब आपकी होगी वो होगी कंप्लीट 1 साल बाद या 10,000 किलोमीटर पे। तो जो लोगों ने हवा बनाया ना मार्केट में कि ट्रायम्फ की सर्विस बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देख रहे हो 2,000-2,500 मैंने इसमें ऑयल भी चेंज हुआ है, ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो यही सेम चीजें आपकी चेंज होंगी 10,000 किलोमीटर के बाद। साल के बाद भी अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका खर्चा यही 2,000, 2,100, 2,200 मैक्स 23, मैं कह रहा हूँ 2,500 के ऊपर आपका सर्विस कॉस्ट। जो बेसिक सर्विस की बात करो, अब आप प्रभु ये मत कहिएगा कि मैंने मेरा एक्सीलेटर केबल भी चेंज कराना है, क्लच केबल भी चेंज कराना है, उसका कॉस्ट अलग से जुड़ता है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये एक बेसिक मेंटेनेंस, बेसिक सर्विस कॉस्ट पे बन रही है। तो यही था एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए। ऐसे वीडियोस मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। चैनल पे पहली बार है या आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा नॉलेजेबल वीडियो और ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस नहीं करना चाहोगे। मिलते हैं आपसे किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, ड्राइव आउट।